चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भूकंप की। जापान में 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है और समुद्र में 60 किलोमीटर अंदर है। अभी तक सुनामी नहीं आई है, सुनामी का अलर्ट दे दिया गया है, लेकिन सुनामी अभी आई नहीं है, नो विजिबल सुनामी। बहुत बहुत बड़ा भूकंप 7.2, अरे बाप रे बाप। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा भूकंप है और उम्मीद करेंगे कि कुछ इससे ज़्यादा नुकसान ना हो, जान माल की हानि ना हो। भूकंप आया तब क्या स्थिति थी देखने जरा। तो कुछ इस प्रकार का भूकंप 7.2 बहुत बड़ा भूकंप होता है, बहुत बड़ा। और उम्मीद करेंगे कि जो है ये भूकंप जो है कुछ नुकसान ना करे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, भगवान से ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं हम सब लोग। और जापान एक बहुत प्रगतिशील देश है, बहुत मेहनती लोग हैं वहाँ के, तो हम उम्मीद करेंगे कि भगवान की कृपा भी उन पर बनी रहे। चलिए, वहाँ तो भूकंप आ रहा है, पर अपने यहाँ का सिविक सेंस देख लें जरा। हमारे यहाँ का क्या सिविक सेंस है? आहा, ये है मेरा भारत। दिखी नहीं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, लो करो, मदद करो। लो आओ जुबेर भाई, करवाओ करवाओ यार। इतनी बैरिकेडिंग के बाद घुसे आया भाई इधर। आओ आओ जुबेर भाई, उठाओ। अरे शाबाश, करवाओ मदद करवाओ। नीचे से पकड़ो। बहुत बढ़िया। लो सामान रखवा दो जुबेर भाई, सामान रखवा दो उनका, खाओ मत, रखो रखो। हो जाएगी स्टार्ट। जुबेर भाई करवाओ, मदद करवाओ। चले इसे, नहीं होगी शायद स्टार्ट। लो लो अपन फांद के ले चले, फांदो जुबेर भाई, फांदो दो गाड़ी को। करवाओ। लो अपन फांद के ले चले इसे, नहीं हो। सोचिए कहीं ये थोड़ी सी सड़क टूटी होगी तो उस चक्कर में पूरा एक पैच निकाला गया, इसके बाद इसकी रिपेयरिंग हुई, क्योंकि सड़क दोबारा टूट जाएगी, गाड़ियाँ बहुत स्पीड में चलती हैं, हैवी लोड आता है। अब ये भाई साहब अपनी गाड़ी घुसा गए। इससे पहले जब ये पैच को बनाया गया होगा तो उसमें पूरे में वाइब्रेटर लगा होगा, बिना से काम नहीं हुआ होगा। अब ये रोड़ी को ऐसे ही डाल दिया जा रहा है, यानी सीसी को, सीमेंट कंक्रीट को ऐसे ही डाल दिया जा रहा है, ना तो अब कोई वाइब्रेटर लगा रहा है इसमें ना कुछ, और अब ये यहीं से दोबारा टूटेगी सड़क, इसे एक बेवकूफ़ आदमी की वजह से। उसे देखा ही नहीं, बैरिकेड लगे नहीं दिख रहे, घुसा है। ये हमारे यहाँ का क्या बनाएगी सरकार, सड़क क्या विकास करेगी भाई साहब? लोग तो तोड़ तोड़ के ऐसी की तैसी बीच में घुसे चले जा रहे हैं, क्या बोले। बहुत बुरी स्थिति है भैया, बहुत बुरी स्थिति। किस किस को समझाओगे? एक और वीडियो है सड़क बनने का, हम तो बेहोश हो गए इसको देख के। भाई ये इस तरह से बनते आए, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। ये जो ऐसे मोटे मोटे हमने रोल देखे हैं, रोल आते हैं, रोल को बिछाया जाता है और उनमें गिट्टियां जो है फंसाई जाती हैं। यहाँ तो हम कुछ और ही देख रहे हैं, ये तो डामर डामर फैलाया जा रहा है और ये गिट्टियां ठोकी जा रही हैं। ये क्या बवाल है? आई ऐसे भी बनती सड़क? ये हमने पहली बार देखी भाई। हमने रोल तो देखे, रोल्स लेकर आते हैं, वो रोल के रोल अनरोल होते हैं सीधे, खटाखट खटाखट। ये सड़क का निर्माण भाई ये कौन सी सदी का हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये यूजुअली उन जगहों पर इस प्रकार से बनाया जाता है जहाँ मोड़ होते हैं या सड़क उतर रही होती है, यानी यहाँ स्पीड ज़्यादा होती है। इसकी ग्रिप बहुत शानदार होती है, ब्रेक लगाएंगे तुरंत रुक जाएगी गाड़ी, है इसके लिए होता है। तो ये ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी फैला फैला के, रगड़ रगड़ के, कमाल है। मैंने तो ऐसा पहली बार बनते देखी सड़क इस तरह की। बाकी यूजुअली जो ये बने बनाए रोल्स आते हैं उनको जो है अनरोल करते हैं और नीचे डाबर लगाकर उसको सीधे चिपका देते हैं। पता नहीं भाई कौन सी टेक्नोलॉजी है। बहरहाल सड़क अच्छी बना दो तो भी दिक्कत है, लोग फर्राटे भरते हुए जाएंगे। अब फर्राटे भरने में क्या होगा? अरे रे रे रे, आप मानोगे थोड़ी, कितने साल पहले नितिन शुक्ला ने कहा था कि बच्चों को मत भेजो ऐसे, बड़ा बुरा लगा था लोगों को। अरे 20 मिनट खत्म कर दिया आपने फालतू। हाँ, ये ऑटो और ये वैन में से बच्चे गिर गिर के बाहर निकल रहे हैं भाई। हाँ, बच गई, किस्मत अच्छी थी इसकी, नहीं तो हेड इंजरी से ही खत्म हो जाती है। बच्चों के लिए इतनी हाइट बहुत है, क्या बोले, बड़ा हालत ख़राब है।
4 साल पहले, करीब 4 साल पहले के आसपास मैंने बोला था बच्चों को आप इसमें ये मत भेजिए, एलपीजी वाले उसमें मत भेजिए, वैन में ऑटो में भेजिए, ऐसे इस तरह से मत भेजिए, अपने अगल बगल के स्कूल में डाल दो बच्चे को। बोला था, नहीं आ रहा समझ, बच्चे से हाथ धो बैठेंगे, शो पूरी चाहिए, फलाने स्कूल में जाता है, हिम्मत हैसियत है नहीं फीस भरने की, है हैसियत फीस भरने क्या होती है जिसमें भरने में आपको बिल्कुल कष्ट ना हो। अब पूरा पैसा तो वहीं खर्च हो गया जब हैसियत नहीं थी, तो फिर क्या करें, फिर बच्चे को हमको 800 रुपये में 1000 रुपये में स्कूल भेजना, क्या पॉसिबल है क्या 30 दिन भेज पाना? ऐसे ही जाएंगे बच्चे, ऐसे टपकते रहेंगे, मर्जी है आपकी, आखिर बच्चे हैं आपके, हम तो सिर्फ बता सकते हैं सर, है ना, मेहरबानी करके ऐसा ना करें, यही कहेंगे। आइए गंभीर मुद्दे की तरफ आपको ले चलते हैं, एक्सप्रेस वेज। और एक्सप्रेस वेज में यूजुअली जो आदमी ट्रैवल करता है तो कार में ट्रैवल करता है तो अपने परिवार के साथ ट्रैवल करता है, अपनी पत्नी के साथ ट्रैवल करता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल करता है। अब यहाँ पर ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू हो गया है। नई शादी हुई थी, कपल था नया, और उसके साथ क्या हुआ जरा देखिए। ये वीडियो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है, जिसमें एक न्यूली मैरिड कपल का अश्लील वीडियो बनाने की बात सामने आई है। कपल का वीडियो एक्सप्रेसवे के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। पति पत्नी कार में थे, तभी उनकी कार टोल प्लाजा से पहले रुक गई। एक्सप्रेसवे के एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का मैनेजर मौके पर पहुंचा और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 32,000 रुपए वसूल लिए और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऐसा ही 5 से 6 मामलों की शिकायत सीएम योगी और सुल्तानपुर के डीएम एसपी से भी हो चुकी है। 2 महीने पहले इसी तरह अयोध्या के एक युवक से 10,000 रुपए वसूले गए थे। वहीं एक और पूरा वीडियो देख, एक्सप्रेस वे पे नया धंधा चालू हो गया भैया। तो आप में से जितने भी कार वाले हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, अगर आप अपनी पत्नी या आप किसी के साथ भी जा रहे हैं तो आपकी हरकत को एक्सप्रेस वे पे लगे हुए कैमरे, हाई डेफिनेशन कैमरे होते हैं, बहुत दूर तक वो देख सकते हैं, 1 किलोमीटर तक, है ना, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, जूम करके आपकी पूरी वीडियो बना लेते हैं और आगे जाकर आपको रुकवाएंगे और आपसे ब्लैकमेलिंग करके पैसा मांगेंगे कि 25,000 30,000 रुपये दे दो तो डिलीट करेंगे, नहीं तो तुम्हारा सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा। 10-10 हज़ार, 20-20, 30-30, 50-50 कई लोगों से वसूला गया और ये वीडियो उसके बावजूद जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, इसलिए ये पकड़ा गया। और ऐसी ना जाने कितनी शिकायतें। अब इसका किया क्या जाए? सबसे पहली बात, सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सड़क पर चलने पर इस प्रकार के जो कैमरे लगे इनका मिसयूज़ ना हो और ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। दूसरी बात, आप लोग जो गाड़ियों में जाते हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप जहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि आप हमेशा किसी न किसी की ट्रैकिंग में हो। सरकार ने अब नियम इस कदर कर दिए हैं, इतने कैमरे जगह जगह पर लगे हुए हैं सर, आप बच नहीं पाओगे कैमरों से, है ना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैमरा आपका ले लेगा और उसके बाद फिर जो है आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, फिर आप परेशान होगे। हालांकि इस प्रकार के वीडियो वायरल होने में गंभीर सज़ा होनी चाहिए। ये हो सकता है कोई परिवार इसमें सुसाइड भी कर ले, कम से कम इसमें 5 साल 6 साल की सज़ा होनी चाहिए मिनिमम, और कोई जमानत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, ये कैमरा सरकारी सर्विलांस के लिए लगाया गया है। कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए उसको देखने के लिए, कोई गाड़ी रुकी हुई हो उसको देखने के लिए, इसलिए नहीं लगा कि आप दूसरे की जासूसी करोगे। कायदे से तो आपको देखना भी नहीं चाहिए। एक सिविक सेंस ये बोलता है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिख भी रहा है तो आपको उसकी उस तरफ नहीं देखना होता है, आप फॉरेन में चले जाइए। सब कुछ 2 लोग अगर कुछ कर रहे होंगे तो लोग दूसरी तरफ देखने लगेंगे, अपनी पीठ कर लेंगे उस तरफ। पर यहाँ उल्टा, यहाँ जब जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। हमारा देश पता नहीं कैसा देश है भाई, है ना। तो ये नया कपल था, अभी इनकी शादी हुई थी और जो है इनका वीडियो बनाकर जो है इनसे 32,000 रुपये ऐंठ लिए और वीडियो भी वायरल कर दिया। टोल मैनेजर हैं आशुतोष, इसकी एक नहीं कई शिकायतें, लेकिन इसके बावजूद कई शिकायतें, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहली शिकायत में जेल क्यों नहीं गया? इसका मतलब ये पुलिस वालों को भी पैसे दे रहा है, इसका मतलब प्रशासन से भी मिला हुआ है, ये पूरी मिली भगत से चल रहा है। तो इसका दारोमदार तो फिर यूपी एक्सप्रेस वे है, तो योगी आदित्यनाथ पर आएगा। तो योगी जी को इसमें सोचना पड़ेगा कुछ, क्योंकि आपकी साख लग जाएगी इसमें, तो है ना। ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करिए, तुरंत, और एनएसए के तहत कार्रवाई कीजिए, इनको जेल भेजिए, बहुत आवश्यक है। अगर आप इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप पर सवाल खड़े हो जाएंगे सर, है ना, क्योंकि सत्ता में आप हो और आपको ही शासन चलाना है। अगर आप शासन सही से नहीं चला पाएंगे तो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे। क्लियर है? तो ज़रा बचकर चलिएगा, हमारा काम था आपको बताना, हमने बता दिया। आगे चलते हैं। लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम्स का MOU साइन हो गया है और डिफेंस मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल, जो हमने बताया था ना भारत में ओवरऑल की सुपर हब बनाएंगे हम, तो लॉकहीड मार्टिन के साथ हमारा हो गया। और C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट जो है वो अब भारत में ही ओवरऑल हुआ करेंगे। बाहर से भी आएंगे, भारत में भी होंगे। इसके लिए तमाम सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, इसके लिए तमाम सारे लोगों की ज़रूरत होगी। और हमने पहले कहा था एविएशन में भारत का भी बहुत स्कोप है, पर लोगों ने माना नहीं। हमारे यहाँ तो शायद इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी नहीं है जहाँ पर एविएशन का, क्योंकि बहुत महंगी ब्रांच है सर, ये सस्ती नहीं है ना। तो पता नहीं, अब ऐसा नहीं हो कि हमने खोल तो दिया, अब टाटा का भी ये भी हो गया, पर आगे विदेशी काम करे तो फ़ायदा क्या होगा? आप क्या सीखोगे? कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा। तो बहुत आवश्यक है कि आप इसको देखें, समझें, है ना, और इसको सीखें। चीज़ों को सीखेंगे तभी कुछ नया कर पाएंगे, है ना। आप इसको भी समझिए, असल विकास वहाँ होता है जहाँ नए डेवलपमेंट होते हैं। अभी तो हम सीख ही नहीं पा रहे, मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। डेवलप तो बहुत दूर की बात है। आप जो करो ना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी फलाना ठिकाना, देखो सर, खदाने बेच के इकोनॉमी नहीं बनती। इकोनॉमी बनती है नए ईजाद से, नए जो आप कुछ नया करते हो, नया डेवलपमेंट करते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ R&D में कितना भी पैसा दे दो। आप सोचिए कि मैंने कितनी बड़ी बात बोली थी। बच्चे जब IIT के रह गए थे सेमिनार रोबोटिक्स वाला, मैंने क्या कहा था? चिनूक हेलीकॉप्टर लगा देते, उससे उड़ा देते इनको। और अगर मैं होता मैं यही करता, गारंटेड, मान लीजिए,
मेरे पास पावर होती, मैं शिनूक लगा देता इन बच्चों के लिए। मेरे पास खबर आती कि बच्चों का सेमिनार कैंसिल होने वाला, मैं तुरंत फ़ोन लगाता, सबसे पहले IIT सेमिनार कैंसिल नहीं होगा, बच्चे शिनूक से आ रहे हैं और सीधे कैंपस में उतरेंगे। किसी हाल में सर R&D के साथ मजाक नहीं होगा। हम R&D के साथ, हमें R&D की वैल्यू नहीं मालूम, इसलिए हमारी हालत ऐसी। अभी तक हम पीछे, हम कैसे पैसे कमाने, कोयला बेच के, कॉपर बेच के। अरे वो तो तुम्हारी संपदा है, तुम उसको बेच के क्या कर लोगे? कितने दिन रहेगा? खत्म हो जाएगा एक दिन। कितने देश हैं जो बर्बाद हो गए, जिनके पास कभी बहुत पैसा हुआ करता था, जिन्होंने खूब चांदी काटी, क्यों उनके पास कुछ खनिज संपदा थी, खत्म। उसके बाद आज खाने को भी पैसा नहीं उन देशों के पास, है ना। तो आगे वो बढ़ता है सर जो नए ईजाद करता है, जो नए डेवलपमेंट करता है, कुछ नया फाइंड आउट करेगा, कुछ जो है इन्वेंशन करेगा नया, तो उस इन्वेंशन पे हमको दिमाग लगाना है ना। हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, पीछे नहीं चलना है। अभी तो हम मेंटेनेंस ही नहीं कर पा रहे, है ना। तो थोड़ा विचार कीजिएगा, है ना। आगे चलते, एक ऐप आई थी, ताई 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 अयो, गॉन विद द विंड, गॉन इन 16 days, हाउ ज़ोज़ारा ताई वेंट फ्रॉम नंबर 1 ऐप टू फॉरगॉटन। वल्लाह तुम क्या करती, बहुत गलत करती। हम तुमसे क्या बोली, तुम्हारा एक स्टेटमेंट, बिजनेसमैन का एक स्टेटमेंट खल्लास कर देता बिजनेस को, खल्लास कर देता बिजनेस को। बहुत कहानियां हैं साहब, बहुत कहानियां मेरे पास में। एक स्टेटमेंट ने कंपनियां खत्म कर दी, अरबों खरबों की। नेवर अंडर, कॉमेडी शो में एक बंदे ने कुछ कह दिया था, CEO साहब ने, कंपनी बंद हो गई, फुटपाथ पे आ गए। तो लाख समझाते रहे, उसके बाद मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। सेम पॉलिटिशियंस का एक गलती जो है अगर हाईलाइट हो गई तो खेल खत्म है आपका। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, आ रहा था इंडिया का नया फलाना ठिकाना, ऐसा वैसा, इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहाँ है सर, किधर गया? वेम्बू साहब, गुंडई से बिजनेस नहीं चलते, दादागिरी ईगो से बिजनेस नहीं चलते, है ना। आपको ये बात समझनी होगी, अच्छे को समझनी होगी। और हम अपने यहाँ अपने खुद के बिजनेस में हम बहुत बारी बात समझाते हैं, है ना। हमारे भी पार्टनर हैं, उसमें ठाकुर हैं, लठ गाड़ के वाले लोग, है ना, बंदूक रख के बात करने वाले लोग, उनको बार बार समझाना पड़ता है अपन बनिया है, ठाकुर नहीं है, अपन धंधा करने बैठे हैं, ठीक है ना। तो जब धंधा करो तो आपकी एक ही जात होती है, बनिया, ठीक है ना, कुर्सी पर बैठने के बाद, राइट। अगर आप उसमें जरा सा भी इधर उधर करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, फैब्रिक में खुशबू आनी चाहिए तो वो अपन वो डालते हैं, खुशबू वाला, है ना, तमाम सारी चीज़ें डालते हैं। तो बहरहाल अब आपको बता दें, जितनी भी आप चीज़ें डालते हो, चाहे फैब्रिक में फैब्रिक का सॉफ्टनर या उसके साथ में खुशबू डाल रहे हो, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये आपको टॉक्सिक इनहेल कर रहे हो आप। इसको VOCs बोलते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये लगभग सब में होते हैं। आपके सॉफ्टनर में जो खुशबू है उसमें भी होते हैं। आप लोग जो लेकर आते हो ना सेंटेड, वो क्या बोलते हैं, कैंडल्स, वो जलाते हो आप, कैंडल लाइट डिनर करेंगे, ये सब आपको अस्थमा का बनाएंगे। ये सब आपके टॉक्सिक आप इनहेल कर रहे हो, है ना। और रूम फ्रेशनर भी, यस बिल्कुल, आप जो परफ्यूम डीओ मारते हो वो भी। इसलिए जैसे हो वैसे रहो, नेचुरल रहो, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर लो, उसमें बचे रहोगे। अब समझ में आया हमारे पूर्वज जो थे वो जो है वो इत्र क्यों लगाते थे, और तुम्हारा ये सब क्यों नहीं लगाते थे, केमिकल वाला। चलिए ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। हमने आपसे पूछा वर्तमान लाइफ की दिशा से क्या आप संतुष्ट हैं? कृपया वोट कर अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करें। आप अपनी प्रतिक्रिया विस्तार में अपने सुझाव शिकायतों को कमेंट के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। अब संतुष्ट असंतुष्ट दो है, दिखेगा तब जब वोट करूंगा। मेरा तो खुद का लाइव है, तो मैं कहाँ वोट करूँ, मैं संतुष्ट पे कर देता हूँ। मैं तो संतुष्ट हूँ। 90% लोगों का कहना है कि वे संतुष्ट हैं। 1000 से ज़्यादा वोट हैं। 90% लोगों का कहना है वो संतुष्ट है। 10% का कहना है कि वे असंतुष्ट हैं। हमारे लिए 10 भी मायने रखता है, क्योंकि आप किसी भी संगठन में चले जाइए, किसी भी पार्टी में चले जाइए सर, वहाँ 90% एक तरफ नहीं होगा। हमारे यहाँ है। आप गुप्त वोटिंग करा लीजिएगा, 80% से ऊपर यदि कहीं आ जाए तो मैं मान जाऊँगा, 70 से ऊपर आ जाए तो मान जाऊँगा। हमारे 90 है, लेकिन हमें फिर भी इन 10 की भी चिंता है। आखिर ये 10 असंतुष्ट क्यों है? हम इस पर भी ज़रूर अपने आप को रिव्यू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको 100% तक लेकर आएँ, जो कि लगभग इम्पॉसिबल टास्क है। पर हम हमेशा वही काम करते हैं जो इम्पॉसिबल होता है। पॉसिबल वो काम करने लगे तो फिर फ़र्क क्या रहा बाकी उम्र में, ठीक है ना। बहरहाल बहुत सारे कमेंट आप लोगों के धड़ाधड़ आए हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं। दिल नितिन शुक्ला किसी ने लिख रखा है, तो कोई कहता है एनालिसिस मतलब नितिन शुक्ला। इतने सारे दिल, इतना सारा प्यार आप लोगों का मिलता है हमको ये कमेंट्स के माध्यम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो 90% संतुष्ट, 10% असंतुष्ट है। अब जो 10% असंतुष्ट हैं वो उन्होंने अगर लिखा होगा कि क्यों संतुष्ट हैं, तो डेफिनेटली हम उस पर भी वर्कआउट करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो असंतुष्ट ना रहे। ये हमारा जॉब है ना। चलिए, युग रतन जी क्या कह रहे हैं? गुरुजी आपसे कहना चाहते हैं कि मोदी जो बड़े लेवल का पक्का बनिया है, उसको भी समझ नहीं था कि ईगो रखना चाहिए, भविष्य में व्यापार को देखना या वो था और ये गलती कर दी। अच्छा चलो आप कह रहे तो मैं एनालाइज कर देता हूँ उसको 2 मिनट के अंदर, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं इससे बचना चाह रहा था पर आपने बोल दिया तो अब मेरी मजबूरी हो गई, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आया। अब देखिए सर, 2 चीज़ें, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी रेपुटेशन, धंधा, या इंटरनेशनल मार्केट में रेपुटेशन,
और आपकी व्यक्तिगत रेपुटेशन। अब आप 1 मिनट के लिए धंधा पकड़ लेते कि हम भाड़ में जाने दो, इंटरनेशनल मार्केट में तो कुछ नहीं बिगड़ता आपका, लेकिन आपकी व्यक्तिगत रेपुटेशन जब खराब होती तब क्या होता, आप अगला चुनाव कैसे जीतते हैं। नरेंद्र सरेंडर, देखिए चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, आपको बड़ी तबीयत से फंसाएगा। इधर नरेंद्र सरेंडर, उधर सामने से स्टेटमेंट आ गया, उधर पाकिस्तान ने मान लिया, अब आप क्या करोगे बेटा बोलो। अगर आप ये कहते हो कि हाँ ट्रंप ने रुकवाया तो नरेंद्र सरेंडर, खेल खत्म आपका, आप तो चुनाव ही हार जाओगे। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं हम नहीं मान रहे तो 50% का टैरिफ दो, तो तुम्हारा धंधा गया, तो तुम्हारे लोग बेरोजगार हुए जा रहे हैं, जाओगे कहाँ, समझ में आया। अब इसके अंदर और पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारी पेचीदगियाँ, इतना आसान नहीं है ना, बहुत पेचीदगियाँ हैं। मैं उतनी डिस्कस कर रहा हूँ जितना आपको समझ में आ जाए, ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना, क्लियर है। चलो और बता देता हूँ कि कहानी यहाँ नहीं रुकती। अगर ट्रंप के एक स्टेटमेंट को आप सही कहते तो दूसरा स्टेटमेंट लग जाता राफेल वाला कि राफेल भी गिरे थे फिर तो। अब आपके फ्रांस से संबंध खराब हो जाएंगे। आप समझो सर कितना उलझा हुआ है। राफेल गिरे थे तो आपकी भी ऐसी हो रही। आप अभी जो सुपर पावर बन गए हो, आपकी ब्रह्मोस से लेकर आपको जो सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया मांग रही है, फिर वो भी फेल हो जाता है, तो आपकी कोई औकात नहीं रहती। तो अब आपको ये देखना है, ये वाला धंधा हमारा ज़्यादा चमक सकता है, हम इसमें बेच के ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, या वो 50% का टैरिफ हमको ज़्यादा हिट करेगा। दोनों को वे बैलेंस कर लो भाई, खत्म। अभी इतना भी नहीं है, इसके बाद भी और है। अब मेरा मुंह कितना खुलवाओगे आप लोग भाई, रहने दो, उतना ही रहने दो। बोलना शुरू करूँगा तो 2 घंटे इसी में निकल जाएंगे, है ना। और फिर उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हो जाएंगी जो लोग कहेंगे, 10% वाले लोग गुस्सा हो जाएंगे, असंतुष्ट वाले, कि नहीं ये सही नहीं है ना। मेरा काम जो है, मैं अपने काम को अच्छे से करने का प्रयास करता हूँ। 90% के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मार्क्स 90% ज़रूर आए, बट फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, है ना। मैं खुश तब होऊंगा जब 100% होगा। अगर 10% लोग भी खुश नहीं है तो क्यों नहीं है, देयर हैज़ टू बी सम रीज़न, दे आर नॉट अवर एनिमी, है ना, ठीक है ना। चलिए सब लगे हैं, बोलो सर बोलो सर बोलो, कर देंगे किसी दूसरे दिन, कभी मूड होगा ना तो कर देंगे एनालिसिस, है ना, ठीक है। तो जैसा बोला था वैसा ही हुआ ट्रंप वाले मैटर में, जैसा बोला था वैसा ही हुआ आराताई में, और 90% लोग खुश हैं। हम क्यों ऐसा, उससे पहले एक बार फिर याद दिला दें, www.शुक्ला.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अमाउंट भरिएगा, एड नोट में अपना नाम और नंबर लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइलें फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।